गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि अप टू पार्ट 14 तक मैंने डिस्कस किया गया है। दे आर ऑलरेडी टफ पार्ट्स है जो कि आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगा दोस्तों। हैव ए लुक इन प्ले लिस्ट, यू विल फाइंड विच आर वेरी यूज़फुल फॉर जो भी दिया गया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। जैसे कि देख सकते हैं आप, सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब में आप ये यूज़फुल है। और ये प्रीवियसली पूछा गया कुछ सवाल है, ये टफ़ क्वेश्चंस है और इसको सेग्रीगेट करके हमने बताया गया है। डोंट अंडर एस्टिमेट दीज क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन हु थिंक्स दैट ह्यूमन नेचर इज़ एसेंशियली ईविल, जिसको लगता है कि अपना जो ह्यूमन नेचर है वो एक ईविल है, उसको हम कहते हैं, उस इंसान को बम्पकिन। सो बम्पकिन कहते हैं। टू आटम फॉर वंस सिंस, एक्सपिएट कहते हैं टू आटम फॉर वंस सिंस। अब ये क्या है? वंस सिंस, अपना खुद का सिंस का, टू आटम फॉर वंस सिंस यानी एक्सपिएट। अब बात आता है वॉक इन ए वेन दैट इज़ सेल्फ इम्पॉर्टेंट मैनर, उसको हम कहते हैं स्टट। स्टट जो कि वॉकिंग इन वेन सेल्फ इम्पॉर्टेंट वे, वो अपने आप को जैसे एकदम बोस्टिंग वे में कर सकते हैं। ए पर्सन हु मेक्स एंड सेल्स लेडीज़ हैट्स, जिससे लड़कियों का हैट्स जो बेचता है उनको हम मिलियनर कहते हैं। मिलियनियर नहीं, मिलियनर। ए कॉमन प्लेस रिमार्क, जिसको हम कहते हैं प्लैटिट्यूड, जिसको हम कॉमन प्लेस है, कॉमन प्लेस रिमार्क जिसको हम प्लैटिट्यूड। प्लीज़ हैव ए लुक, दे आर वेरी यूजफुल फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आर इज इक्वल टू एज यूजुअल एज सिनोनिम्स ऑल्सो, जो कि मैक्सिमम एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा। ये वुमेन ऑफ लैक्स मोरल, जो हॉस्टेस होती है, शी इज़ द वुमेन ऑफ लैक्स मोरल। अब ये लैक्स क्या चीज़ है, आप खुद कमेंट करके मुझे बताइएगा। व्हाट एग्जैक्टली द हॉस्टेस हैज़ गॉट? शी हैज़ गॉट द लैक्स मोरल। ए ड्रामेटिक परफॉर्मेंस क्या है? जो कि मास्क, ये वो मास्क नहीं है, वो SQU मास्क नहीं, ये मास्क है जो कि ड्रामेटिक परफॉर्मेंस जिसको हम कहते हैं। रिडिकुलस यूज़ ऑफ वर्ड्स, अगर आप कोई भी वर्ड्स को रिडिकुलस मैनर में यूज़ करते हैं उसको हम मैलाप्रोपिज्म कहते हैं। मैलाप्रोपिज्म। एन एक्सट्रीमली डीप क्रैक और ओपनिंग इन द ग्राउंड, जो कि चाज़म होता है दोस्तों, जो कि एक्सट्रीमली डीप क्रैक और ओपनिंग इन द ग्राउंड, चाज़म। ए स्टोरी इन विच आइडियाज़ आर सिम्बलाइज्ड एज पीपल, ये इसमें भी चेक कर लीजिएगा, इसको भी चाज़म कहते हैं। और यहाँ पे आई एम वेरी सॉरी, यू हैव ए लुक इन दिस व्हाट एग्जैक्टली स्टोरी इन विच आइडियाज़ आर सिम्बलाइज्ड एज पीपल, इसको आप चेक कर लेना इंटरनेट पे। और यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू वट एवर हैज़ बीन गिवन इन द प्ले लिस्ट, यू विल फाइंड मोर दैन 1300+ क्वेश्चंस इन इट। द पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर पीपल, जिसको हम कहते हैं रेक्लूज। रेक्लूज वो इंसान है जो अकेला रहने की कोशिश करता है और अवॉइड्स अदर पीपल। डिविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड, जिसको हम अनोमली कहते हैं। एक ऐसा डिविएशन है, डिपार्चर है फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड, इसको हम अनोमली। हेवी अननेचुरल स्लम्बर, जिसको हम कहते हैं स्टुपोर या लेथार्जी कह सकते हैं। और स्लम्बर क्या है? लेजीनेस होता है, और स्टुपोर भी वन टाइप ऑफ लेथार्जी है। हेवी अननेचुरल स्लम्बर कह सकते हैं। एल्डरली वुमेन इन चार्ज ऑफ ए गर्ल ऑन सोशल ओकेजन्स, इसको हम चैपरन कहते हैं। एक एल्डरली वुमेन है, वुमेन इन चार्ज है ऑफ ए गर्ल ऑन सोशल ओकेजन्स, चैपरन। अगला देखिए, टू सेटल पीपल आफ्टर डिजास्टर्स, हम उसको रिट्रीब्यूशन कहते हैं, जो कि टू सेटल पीपल आफ्टर डिजास्टर्स। द पर्सन हुज वाइफ इज़ नॉट फेथफुल टू हिम, ककॉल्ड कहते हैं, जो कि वो फेथफुल नहीं है उसका हस्बैंड के लिए, जो भी वाइफ है शी इज़ नॉट फेथफुल, उसको हम ककॉल्ड कहते हैं। हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस इन एनीथिंग, जिसको हम कॉर्पोरियल कहते हैं, जो भी हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस इन एनीथिंग, कॉर्पोरियल। द फर्स्ट हेड शेव राइट ऑफ चिल्ड्रन, जैसे कि बचपन में बच्चों को सबसे पहला सर मुंडन करते हैं, उसको हम टॉन्जोर कहते हैं। टॉन्जोर, फर्स्ट या मेडन हेड शेव ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन, टॉन्जोर। They are all previous yearly asked questions, dears. Please have a look
जो भी दिया गया है। वन हु फील्स प्लेजर बाय इन्फ्लिक्टिंग पेन्स टू वन सेल्फ, जिसको हम मैसोचिस्ट कहते हैं, जो फील करता है प्लेजर बाय इन्फ्लिक्टिंग पेन्स टू वन सेल्फ, अपने आप को इतना पेन देते हैं, ही इज़ कॉल्ड एज मैसोचिस्ट। अब बात आता है ए थियरी दैट स्टेट्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए टेक्स्ट टू हैव वन फिक्स्ड मीनिंग एंड एम्फसाइजेस द रोल ऑफ द रीडर इन द प्रोडक्शन ऑफ मीनिंग, जिसको हम कहते हैं डीकंस्ट्रक्शन। एक ऐसा थियरी है दैट स्टेट्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए टेक्स्ट टू हैव वन फिक्स्ड मीनिंग एंड एम्फसाइज the role of the reader in the production of meaning. Deconstruction, the act of stealing the written text of someone else, जो बहुत ही important है, किसी और का आप चोरी कर रहे हो, जिसको हम plagiarism कहते हैं, दूसरे बंदे का टेक्स्ट को चोरी कर रहे हो। A person from a low social rank who has suddenly become rich, जो कि पारवेनु कहते हैं। इसमें क्या है, a person from a low social rank who has suddenly become rich। अब ऐसा इंसान है तो एकदम गरीब था, इंस्टेंटली वो अमीर हो गया। एन अनइम्पॉर्टेंट वर्ड यूज्ड इन ए सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस होता है जिसके अंदर उस वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, सुपरफ्लुअस कह सकते हैं, अनइम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, उसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, जो कि उसकी कोई वहाँ पे वेटेज नहीं है। ए वुमेन हु हैज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम समवेयर, कोई भी इंसान जैसे कि एक स्टूडेंट है, कोई भी इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है, एल्यूमिनी कहते हैं उसको। आई एम द एल्यूमिनी ऑफ श्री सत्य साई हाई स्कूल, आई एम द एल्यूमिनी ऑफ SAV जूनियर कॉलेज। द सेम मैनर एक वुमेन है हु हैज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम समवेयर, उसको एल्यूमिना कहा गया है। द एक्ट ऑफ रीडिंग समथिंग वेरी क्लोजली, उसको हम कहते हैं परयूज। सो जैसे कि हम कोई भी ड्राफ्ट करते हैं, सुपीरियर को पुटअप करते हैं, उसको हम पुटअप करते नीचे लिखते हैं फॉर परयूजुअल, मतलब जो कि द एक्ट ऑफ रीडिंग समथिंग वेरी क्लोजली, ताकि कोई भी करेक्शंस अगर है आप उसके अंदर अमेंड करने के लिए वो परयूजुअल के लिए दिया जाता है सुपरवाइजर्स को। दैट विच कांट बी स्पोकन, इनएफेबल होता है, जो कि बात ही नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को, दैट कांट बी स्पोकन, इनएफेबल। वन हु इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ वुमेन, उसको हम कहते हैं युक्सोरियस। इनमें क्या है, हु इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ वुमेन, उस टाइप का इंसान को युक्सोरियस कहते हैं। वन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी, हिपोक्रेट होता है, जो कि ऐसे अपना नाटक कर रहा है, ही प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, हिपोक्रेट। दैट विच इज़ रूडिमेंटरी, इसको हम कहते हैं इनकोएट, जो कि रूडिमेंटरी है। दिस इज़ विच इज़ रूडिमेंटरी, इनकोएट। ए पर्सन हु डिलिबरेटली सेट्स फायर टू ए बिल्डिंग, जो आग लगाता बिल्डिंग को, उसको हम आर्जनिस्ट कहते हैं, जो कि हु डिलिबरेटली इंटेंशनली उसने आग लगाया बिल्डिंग को, आर्जनिस्ट। द बरियल ऑफ ए कॉप्स, उसको हम कहते हैं इंटर्नमेंट, जो कि बरियल ऑफ ए कॉप्स, इंटर्नमेंट होता है दोस्तों, जो भी कॉप्स है उसका जो बरियल प्लेस है उसको इंटर्नमेंट कहते हैं। दैट विच कैन नॉट बी एफेस्ड, इंडेलिबल होता है, जो कि विच कैन नॉट बी एफेस्ड यानी इंडेलिबल। वन हु इज़ टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, वो इंसान है जो काफ़ी केयरलेस होता है टू प्लान फॉर द फ्यूचर, उसको हम इम्प्रोविडेंट कहते हैं। टू फ्री समवन फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, उसको हम कहते हैं एक्सोनरेट, सभी ब्लेम से फ्री करना, उसको हम एक्सोनरेट कहते हैं। दोस्तों, यू कैन चेक द प्लेलिस्ट, यू कैन इवन शेयर इट योर फ्रेंड्स and share it to your juniors, that can be very useful. More than 800 plus question papers have been given and we have the whole playlist segregated, आप देख सकते हैं इसके अंदर। अब बात आता है anachronistic, set in wrong time or period, जो कि anachronist is the one जो wrong time और period set करता है, उसको anachronist कहते हैं। maker of casks or barrels, जो बनाता है barrels या कैस्क्स को, उसको हम कूपर कहते हैं। डाइवर्ट मनी फ्रॉडुलेंटली टू वंस ओन यूज़, उसको हम एम्बेली कहते हैं, जो कि डाइवर्ट मनी फ्रॉडुलेंट टू वंस ओन यूज़, एम्बेली। कन्वालेसेंट क्या है, वन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, इसको हम कहते हैं कन्वालेसेंट, वन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस।
कन्वर्जेंट क्या है, जो कि फेमिलियर विद द नॉलेज विद और नॉलेजेबल अबाउट समथिंग, उसको हम कन्वर्जेंट कहते हैं, जो कि फेमिलियर है विद आर नॉलेजेबल अबाउट समथिंग, ही इज़ वेल वर्स्ड या कन्वर्जेंट कह सकते हो। रिट्रीवर क्या है, ए पर्सन हु रिट्रीव्स समथिंग, उसको हम रिट्रीवर कहते हैं, जो रिट्रीव कर रहा है। ये शॉर्ट पर्सनल अकाउंट ऑफ एन इंटरेस्टिंग इवेंट, उसको हम एनेक्डोट कहते हैं, जो कि ए शॉर्ट एंड पर्सनल अकाउंट ऑफ एन इंटरेस्टिंग इवेंट, एनेक्डोट। वन हु डिजर्ट्स हिज रिलीजन, जो अपना रिलीजन को छोड़ देता है, उसको हम कहते हैं अपोस्टेट, जो अपना जो भी रिलीजन है, जैसे कि कन्वर्जन होता है फ्रॉम द हिंदू रिलीजन टू अदर रिलीजन्स, सो उस तरह का कन्वर्जन्स को हम इंसान को अपोस्टेट कहते हैं। शोइंग ए डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर, जो कि डिसलाइक शो कर रहा है, उसको हम प्रिम कहते हैं। टू रिमूव ऑल ऑब्जेक्शनेबल मैटर, जिसको हम एक्सपर्गेट कहते हैं, टू रिमूव ऑल ऑब्जेक्शनेबल मैटर्स, एक्सपर्गेट। अब बात आता है कैकिस्टोक्रेसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैकिस्टोक्रेसी यानी गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट पर्सन्स, जो भी गवर्नमेंट बना रहे बाय द वर्स्ट पर्सन्स, उसको हम कैकिस्टोक्रेसी कहते हैं। जैसे कि नोबल्स अरिस्टोक्रेसी है, जो कि ये आपको पता होना ज़रूरी है। आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अलग अलग टॉपिक वाइज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस विद द पिक्चोरियल मैनर। इफ़ यू वांट आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। नियोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट बाय न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड हैंड्स, जो कि इनएक्सपीरियंस इंसान होता है, जो कि नया इंसान होता है, उसको इतना खास नहीं पता गवर्नमेंट को चलाना, उसको हम नियोक्रेसी कहते हैं। बोलवर्ड क्या आता है, बोलवर्ड वो चीज़ है, ए वाइड स्ट्रीट इन ए टाउन और सिटी टिपिकली वन लाइंड विथ ट्रीज, जिसको हम बोलवर्ड कहते हैं, जो कि वाइड स्ट्रीट, ए वाइड स्ट्रीट इन ए टाउन और सिटी टिपिकली वन लाइंड विद द ट्रीज। अब बात आता है बोडियो, ए वुमेन बेडरूम और स्मॉल प्राइवेट रूम, जिसको हम बोडोर कहते हैं। एक छोटी सी बेडरूम है वुमेंस और स्मॉल प्राइवेट रूम कह सकते हैं। फैकेड क्या है, द प्रिंसिपल फ्रंट ऑफ ए बिल्डिंग दैट फेसेस ऑन टू ए स्ट्रीट और ओपन स्पेस, जिसको हम फैकेड कहते हैं। जो भी प्रिंसिपल फ्रंट ऑफ ए बिल्डिंग है, ये दैट फेसेस ऑन टू ए स्ट्रीट और ओपन स्पेस, फैकेड है दोस्तों। बस ये आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडिया, and we will have the discussion of one word substitutions, that is part 16 in the next one, so don't worry, by the time you wait for that next part, and I hope this will help you a lot. The same will be discussed in all the parts chronologically. That will be very helpful guys. Have a good day, have a great life.